हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण से संबंधित सवाल को पढ़ेंगे। तो देखिए आज संडे है, तो आज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जरा ध्यान देना। जितना भी मैथ पढ़ाता हूँ संडे के दिन आप हमेशा रिवीजन किया करिए। जितना भी टॉपिक अभी आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, सारे टॉपिक को आप प्रयास किया करिएगा कि संडे को सब कुछ रिवीजन किया करें। मान लो आप एक हफ्ते में नहीं कर रहे हो तो दूसरे हफ्ते जरूर उनका रिवीजन कर लिया करो। अगर आप इस तरह से करके पढ़ोगे, मैथ में आप तेज भी हो जाओगे और पढ़ने में भी मैथ मजा आएगा। तो चलिए आज हम आपको सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण से संबंधित प्रश्न कराएंगे। शुरुआत के 2-3 प्रश्न इजी रहेंगे जिनको आप समझ पाओगे, फिर इसके बाद प्रश्न थोड़े कठिन रहेंगे। तो आप आराम से समझने का प्रयास करिएगा, मैथ को हमेशा लगाते हुए चलिएगा। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है 21 + 18 भागे 3 है। अगर मैं आपको बोलूं कि जो आप मिश्र संक्रिया पढ़ते हो उसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, भाग किया जाता है, फिर गुणा किया जाता है, फिर जोड़ किया जाता है, फिर घटाव किया जाता है। अगर नॉर्मल सा इस तरह सा प्रश्न दिया हो जिसमें ब्रैकेट ना हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, समझ लो वो मिश्र संक्रिया का सवाल है। आप उसमें सबसे पहले भाग करोगे, फिर क्या करोगे, जोड़ोगे। बातें समझ में आई कि नहीं? सबसे पहले क्या किया जाता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले आप भाग करना, फिर आप क्या करना, गुणा करना, फिर आप क्या करना, जोड़ करना, फिर आप क्या करना, घटाव करना। ये हमेशा आपको याद रहना चाहिए। अगर आप यही चीज भूल जाओगे तो ये पिद्दी सा सवाल जो साधारण सा है वो भी आप गलत कर बैठोगे। समझ रहे हो कि नहीं? अब मैं सवाल को लगाता हूं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखो 21 है प्लस 18 है, भागे क्या है, 3 है। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है, 18 में 3 से भाग देना है। यानी हमें सबसे पहले भाग वाले चिन्ह को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अन्य चीजें हम उसी तरह से लिखेंगे। 21 है तो 21 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह बनाएंगे। 18 में अगर आप 3 से भाग दोगे तो 3 छक कितना होता है, 18 होता है। 6 बार में कट जाएगा, 3 छक कितना होता है, 18 होता है। तो 18 में अगर हम 3 से भाग देंगे, 6 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे। अब 21 + 6 है, यानी इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो इनको जोड़ोगे तो 21 और 6 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। यही आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। तो अगर ऐसा सवाल आएगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे, आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये मिश्र संक्रिया का सवाल है। सबसे पहले भाग का सॉल्व करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव। अब इसमें देखिए गुणा नहीं है और घटाव भी नहीं है, तो हम क्या किए, सबसे पहले भाग को सॉल्व किए, गुणा नहीं था तो उसको छोड़ दिए, फिर हम जोड़ को सॉल्व किए, घटाव नहीं था तो उसको भी छोड़ दिए। समझ में आई बात कि नहीं? अब हम करते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न हमारा ज्यादा हो गया क्या, नहीं, दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, 10 + 8 भागे ब्रैकेट में क्या है, 7 - 3 है। आज मैं आपको ना ब्रैकेट वाले सवाल नहीं लाया हूं, समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि मुझे आपको सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण, वो भी मिश्र संक्रिया से संबंधित प्रश्नों को ही समझाना था। अगले जब सवाल आएंगे वो आपके ब्रैकेट वाले पे रहेंगे। चलिए यहां पर देखिए 10 + 8 भागे क्या है, 7 - 3 है। जब भी ऐसा सवाल है, अगर आपको छोटा ब्रैकेट दिख जाए, इसका मतलब अभी इसमें ब्रैकेट लगा है, तो ये मत समझिए कि ये ब्रैकेट का आ गया है। इस तरह से सवाल आपको दिया जा सकता है मिश्र संक्रिया में भी। अब यहाँ पर देखो 10 + 8 भागे क्या है, 7 - 3 है। जब भी ऐसा सवाल आएगा, अगर छोटा ही ब्रैकेट लगा है तो सबसे पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट के अंतर्गत चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे भाग हो, चाहे गुणा, उसी को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। बातें समझ में आई? अगर इस तरह से आप समझोगे, इसलिए मैं कहता हूं डेली अगर मैथ को पढ़ोगे तब आप हर एक कॉन्सेप्ट को जानते रहोगे, वरना अगर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भूल गया, ये भी सवाल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको क्या बताया, अगर ब्रैकेट आ जाए सवाल में तो सबसे पहले उस ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं। यहाँ पे छोटा ब्रैकेट है तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, चाहे उसके अंतर्गत माइनस हो, चाहे प्लस हो, चाहे गुणा, चाहे भाग। तो अन्य चीजें हम उसी तरह से लिखते हैं। 10 प्लस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, भाग का चिन्ह लाएंगे। अब हम 7 में से 3 घटा लेंगे, यानी 7 में से 3 घटाओगे तो ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 में से 3 घटाओगे 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगला स्टेप क्या होगा, हम क्या है, प्लस है इसमें और भाग है, तो सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे, फिर प्लस को। 10 है तो 10 लिखना, प्लस का चिन्ह बनाओ। अब 8 में 4 से भाग दो, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब आप 10 और 2 जोड़ोगे, 10 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। कोई भी दिक्कत या तकलीफ आपको हो ही नहीं रही होगी। क्यों? क्योंकि मजे से बता रहा हूं, अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा तीसरा क्या कहता है, तीसरा भी साधारण प्रश्न है। इसमें आपको देखो भाग, गुणा, जोड़, घटाव सब कुछ आपको दिख रहा होगा। बातें समझ में आ रही हैं? तो आप सबसे पहले शुरुआत कहां से करोगे, कभी कभार क्या होता है, जैसे इस टाइप का प्रश्न रहता है जिसमें गुणा और भाग दोनों रहता है,
अगर पहले गुणा कर लोगे फिर बाद में तो गलती नहीं होता है, लेकिन नियम क्या कहता है, हमेशा नियम को फॉलो करो, गलती कभी नहीं होगी। सबसे पहले भाग वाले चिन्ह को सॉल्व करोगे, फिर गुणा वाले चिन्ह को सॉल्व करोगे, फिर जोड़ वाले चिन्ह को, फिर अंत में घटा वाले को। बातें समझ में आ गई। अब चलिए इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर भाग को सॉल्व करना है तो अन्य चीजें उसी तरह से लिखो। 2 इंटू कितना 4 प्लस 8 में 2 से भाग दो, 2 चौके कितना हो जाएगा 8, तो 4 लिखो। आगे -3 है तो माइनस हम 3 लिखेंगे। अब इसे जरा सॉल्व करो, 2 गुणे 4 है तो अब हम गुणे को सॉल्व करेंगे, फिर प्लस को फिर माइनस को, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस 4 है तो प्लस 4 लिखो, इसके बाद -3 है तो -3 लिखो। अब हम क्या करेंगे 8 और 4 को जोड़ेंगे, इसके बाद घटाएंगे, तो 8 और 4 जोड़ोगे तो 8 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, -3 है तो -3 लिख लो। अब आप 12 में से आप क्या करो 3 घटा लो, 12 में से 3 घटाओगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो 9 10 11 12 सही है। तो यहाँ पर देखो यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ये किस नियम के तहत लगा है, जो आपका मिश्र संख्या का नियम कहता है, सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। मजा आया। अब हम लेके चलें अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी उसी तरह से, इसमें भी आपको ब्रैकेट लगा हुआ दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले दिमाग अगर ब्रैकेट दिख जाए तो दिमाग वहीं जाना चाहिए, चाहे उसमें भाग हो या जोड़ हो, फिर गुणा घटाओ, उससे मतलब नहीं है। सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है। जब ब्रैकेट खत्म हो जाएगा तब आप ध्यान देना कि भाग कहाँ है, गुणा कहाँ है, जोड़ कहाँ है, घटाव कहाँ है। बातें समझ में आ रहा है अच्छे से। अब यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 5 और 3 को जोड़ेंगे, 5 3 8 हो जाएगा, ब्रैकेट खत्म हो गया। इसके बाद गुणे का चिन्ह लगाओ, 4 है तो 4 लिख लो, अब भागे 2 है तो भागे यहाँ पर आप 2 लिख लो, -6 है तो -6 लिख लो। अब यहाँ पर ब्रैकेट का कोई भी चिन्ह नहीं है तो सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे, फिर गुणा को, फिर घटाएंगे, तो 8 गुणे कितना हो जाएगा 4 में 2 से भाग दोगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, -6 है तो -6 लिख लो। अब यहाँ पर 8 गुणे 2 करोगे, 8 दूना कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, -6 है तो -6 लिखो, और 16 में से आप 6 घटाओगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये आपका क्या होगा उत्तर होगा। मजा आ रहा है कि नहीं समझने में, सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। प्रश्न मैं इसीलिए हल्के ले आऊं जिससे आप कम से कम बेसिक चीजें अच्छे से समझ सको, समझ रहे हो कि नहीं। अगर ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे तो थोड़े इससे जो कठिन प्रश्न आ रहे हैं उनको भी आप कर लोगे, समझ में आई। अब यहाँ पर अगला प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है और कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें माइनस प्लस सब कुछ लगा हुआ है। इस चीज को जरा ध्यान से समझते हुए चलो। मैं बोला था शुरू में ही कि पहले आपको सरल प्रश्न करा रहे हैं, इसके बाद जैसे जैसे चीजें आपको समझ में आने लगेंगी कठिन प्रश्न से मुलाकात आपकी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है क्या, -5 माइनस है, फिर -45 है, भागे क्या है -15 है, प्लस है, -3 है, इंटू 5 है। अब यहाँ पर आपको हर जगह ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, अब वो ब्रैकेट कहाँ पे है जरा ध्यान दो। दो संख्याओं के बीच में ब्रैकेट नहीं है, सिंगल संख्या उसी पे ब्रैकेट लगाए। जैसे देखो -5 है इसी पे ब्रैकेट लगाए, -45 है इसी पे ब्रैकेट लगाए, -15 इसी पे ब्रैकेट लगाए, -3 है इसी पे ब्रैकेट लगाया, 5 क्या है अकेले है। अगर आप इसको भी चाहो तो इस तरह से ब्रैकेट में कर सकते हो, समझ में आई। इस तरह से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, आप कंफ्यूज भी हो सकते हो कि कौन सा ब्रैकेट पहले सॉल्व करें। जब भी ऐसा प्रश्न आपके सामने आएगा तो ध्यान कहाँ देना है, जब भी ऐसा प्रश्न आएगा जो सिंगल संख्याओं पे ब्रैकेट लगा रहेगा तो भाग वाले चिन्ह पे ध्यान देना है। सबसे पहले कहाँ ध्यान देना है, भाग वाले चिन्ह पे ध्यान देना है। अब यहाँ पर -5 है तो -5 इस तरह से ब्रैकेट में कर लो, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लिख लो। बातें समझ में आ रही है। अभी थोड़ा ध्यान दो, इसके बाद सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है -45 है ब्रैकेट में, भाग का चिन्ह है -15 है। इस चीज को मैं थोड़ा अलग से बताता हूँ, जो बच्चे शुरू से हमारे साथ पढ़ते हैं उनको पता चल गया होगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है, लेकिन जो बच्चे नए आए हैं जिनको कुछ भी जानकारी नहीं है वो जरा ध्यान देना। जैसे देखो यहाँ पर -45 है, इसको अलग से समझाते हैं। -45 है, अब भाग का चिन्ह क्या होता है, बटे का चिन्ह कहलाता है। -15 है तो माइनस नीचे 15 लिख लो। अब मैं आपको हमेशा बताता हूं, अगर अंश भी माइनस में हो, हर भी माइनस में हो, तो दोनों क्या हो जाते हैं प्लस में लिखे जाते हैं। कैसे, प्लस का मतलब 45 बटे इसे हम 15 लिख देंगे। अगर इसके सामने कोई भी चिन्ह नहीं है वो ऑटोमेटिक समझ लिया जाता है वो क्या है, प्लस में है। अब आप आराम से 45 में 15 से भाग दे सकते हो, 15 तिया कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। मजा आया ये चीज समझ के। यही चीज जितने बालकों को नहीं आता है प्रश्न गलत हो जाता है, लेकिन अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ऐसा कंडीशन आएगा तो हम दोनों को क्या कर देंगे, प्लस में मान लेंगे। अब ये क्या होता है इसको मैंने परिमेय संख्या वाले वीडियो में बताया हुआ है, इसीलिए कहता हूँ डेली पढ़ा करिए, मजा आएगा। डेली पढ़ोगे खूब मजा आएगा, मैथ अच्छे से लगाओगे धड़ाधड़। अब यहाँ पर देखो क्या है, माइनस है तो माइनस का चिन्ह क्या है, ब्रैकेट में -45 है प्लस ब्रैकेट में -15 है।
-45 में -15 से हम भाग देंगे तो आपके दिमाग में आया होगा ये -45 है, ये भी -15 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 45 में अगर हम 15 से भाग देंगे तो 15 तियां कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब चाहे तो आप इसे ब्रैकेट में इस तरह से 3 लिख सकते हो। बातें समझ में आई। लेकिन अगर आप थोड़े समझदार हो तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ही रहेगा। तो चाहे आप इसे इस तरह से भी लिख दो, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखो। अब 45 में आप 15 से भाग दिए तो 15 तियां 45, 3 बार में कटा, इस तरह से -3 भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर इसको हमने क्या किया, सॉल्व कर दिया। अब आगे क्या बचा है, प्लस हमारा बचा है तो प्लस लिख लो। अब यहाँ पर प्लस और माइनस का काम करेंगे तो ब्रैकेट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको बेसिक से समझा रहा हूँ। -3 है, -3 ब्रैकेट में लिखो, इंटू क्या है 5 है तो 5 भी लिख लो। इसको भी ब्रैकेट में कर सकते हो। अगर नहीं करना चाहो तो इस तरह से भी आप 5 लिख सकते हो। अगर इसको भी करना चाहो ब्रैकेट में तो ब्रैकेट में कर सकते हो। समझ रहे हो कि नहीं। मैं इसलिए बार बार हटा रहा हूँ चिन्ह और लगा रहा हूँ जिससे आप हर एक चीज समझ सको कि इसको कर भी सकते हैं, इसको नहीं भी कर सकते हैं। समझ में आई बात कि नहीं, मजा आएगा। अब यहाँ पर देखो -5 है, -3 है, प्लस है, -3 इंटू 5 है। इसमें सबसे पहले क्या सॉल्व करोगे, अगर सिंगल ब्रैकेट इस तरह से संख्याओं पे लगा है तो आपको ध्यान उस पे नहीं देना है कि सबसे पहले ब्रैकेट को निपटा दें। कहाँ ध्यान देना है, भाग, गुणा, जोड़, घटाव पे। तो भाग को सॉल्व कर दिए, गुणा बचा हुआ है तो गुणे को सॉल्व करते हैं। -5 है तो -5 इस तरह से लिख लो, -3 है तो माइनस यहाँ पर है और ये +3 है। ब्रैकेट के अंतर्गत ये 3 लिखा है और 3 के सामने कोई भी अगर चिन्ह नहीं है तो वो क्या है, प्लस में। तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये अगर ब्रैकेट हटाओगे, ये +3 है और ये माइनस है, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 3 है तो इसे आप इस तरह से 3 लिख लो, प्लस का चिन्ह बना लो। अब यहाँ पर ध्यान दो, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट इसे सॉल्व करना चाहो ब्रैकेट के साथ तो भी सॉल्व कर सकते हो, समझ रहे हो कि नहीं। और इसे ब्रैकेट हटा के भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों तरीका है। तो अभी आप एक तरीका सीख लो, इसके बाद वो तरीका आप खुद से भी समझने लग जाओगे। मैं बीच में इसलिए बता दिया, वरना कभी कभार कोई टीचर अगर बता देता तो लगता कि अरे गुरुजी तो ये चीज़ बताई नहीं। तो अब आपको समझ में आ गया ना, इसको हटा के भी सॉल्व कर सकते हो। अगर सिंगल संख्या पे ब्रैकेट लगाए तब की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर 5 गुणे अगर हम 3 कर लेंगे, मान लो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा लो। इसको भी चाहे तो आप इस तरह से भी ब्रैकेट में रखे रह सकते हो। अगर -3 गुणे 5 है तो हमें गुणे को सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, ध्यान देना, 5 का गुणा 3 में कर लेंगे, 5 तिहाई कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ब्रैकेट में हमें इस तरह से -15 लिखना पड़ेगा। समझ में आई बातें। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, -5 है तो इसको इस तरह से -5 लिखो, ब्रैकेट खत्म कर दो। माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3 है तो 3 लिख लो, और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 15 है तो 15 लिख लो। इस तरह से सॉल्व करने पे बाबू ना गलती नहीं होता है। इसलिए मैं आपको वो तरीका समझाता हूँ जो थोड़ा मस्त रहे, समझ रहे हो नहीं, जिससे आप समझ सको। तो अगर ऐसा प्रश्न आए सिंगल संख्या पे ब्रैकेट लगा रहेगा तो आपको कंफ्यूज क्या नहीं होना है, क्या आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हम सबसे पहले ब्रैकेट को दूर करें कि क्या करें। आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, सबसे पहले भाग वाले चिन्ह को सॉल्व करेंगे, फिर गुणा वाले सॉल्व करेंगे, फिर जोड़ और घटाव वाली जब बारी आएगी, जैसे यहाँ पर जोड़ और घटाव वाली जब बारी आई तो पूरे ब्रैकेट को एक साथ ही दूर कर दिया गया क्योंकि वो सिंगल संख्या पे ब्रैकेट था। इस तरह से सॉल्व करना। अब यहाँ पर -5 है, -3 है, -15 है। अब अगर हम क्या करेंगे, दो संख्याओं को लेके सॉल्व करेंगे तो इजी रहेगा। -5 और -3 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 5 और 3 जोड़ेंगे, 5 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हुआ तो 5 और 3 को जोड़ा गया, 8 आया। मैं हमेशा बताता हूं जब प्लस और माइनस वाला खेल आता है तो जो प्लस करना हो और माइनस जब करना हो तो ध्यान दिया जाता है। माइनस और माइनस प्लस हुआ, हमने 5 और 3 को जोड़ा, 8 आया। यहाँ पर किस संख्या का चिन्ह लगेगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब दोनों चिन्ह माइनस में हो तो यहाँ पर माइनस का ही चिन्ह लगाया जाता है। अब आगे -15 है तो माइनस इस तरह से 15 लिख लो। बातें समझ आई। अब जैसे -5 और -3, -5 अगर इंटू -3 करना होता, यहाँ पर तो हमने क्या किया, -5 और -3 था, तो ये प्लस और माइनस वाला खेल है। मैं जब प्लस और माइनस का चिन्ह कैसे लगाया जाता है उस वीडियो को जो भी बालक देखा होगा बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसीलिए देखा करिए। अब यहाँ पर देखो क्या है, अगर गुणा वाला सीन होता तो माइनस और माइनस प्लस होता है, तो 5 का गुणा 3 में करेंगे, 5 3 15 होता है। इसका उत्तर क्या आता, +15 आता। और यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हुआ तो 5 और 3 को जोड़ा गया, 8 आया, लेकिन इसका उत्तर -8 में लिखा गया। ये सारी चीजें ध्यान दो, समझ में आई बात कि नहीं। आगे -15 था, -15 उतार लिए। अब देखो माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो 8 और 15 हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे,
तो 8 5 कितना होता है 13, तो यानी 15 और 8 कितना हो जाएगा 23। अब जब दोनों चिन्ह माइनस का है तो दोनों चिन्ह यहाँ पर माइनस का ही चिन्ह लगेगा। बातें समझ में। और मैं एक तरीका और आपको बताता हूँ इस टाइप में चिन्ह लगाने का। जिस भी संख्या के सामने वाला, जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह हम लगा देंगे। तो माइनस के सामने वाली संख्या 15 है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। मजा आ गया कि नहीं ये सारे सवालों को सीख करके। अब अगर जिन भी बच्चों बालकों को ये माइनस वाला दिक्कत कर रहा होगा तो जो मैं प्लस और माइनस का चिन्ह कैसे लगाया जाता है वीडियो बनाया उसको देख लेना, मजा आ जाएगा। यही अगर आप देख लोगे ना तो हर एक सवाल आप अच्छे से सीख पाओगे। इसीलिए मैं बीच बीच में 4-5 महीने में उसकी एक क्लास दे देता हूं जिससे हर एक बच्चा रिवीजन करके अच्छे से समझ सके। चलिए बढ़ा जाए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है, 8/4 माइनस है, फिर ब्रैकेट में 6/8 भागे 8/6 गुणे 3/4 ब्रैकेट बंद है प्लस 6/4 है। अब इस प्रश्न को कैसे लगाया जाएगा? इस प्रश्न को सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट वाले चीजों को सॉल्व करेंगे जो ब्रैकेट के अंतर्गत है। अब अगर यही सिंगल ब्रैकेट होता, जैसे यहाँ पर 6/8 है, इस तरह से 6/8 भागे इस तरह से 8/6 होता, फिर यहाँ पर गुणे क्या होता 3/4 होगा। अगर सिंगल संख्याओं पर ब्रैकेट लगा होता तो हम सबसे पहले ब्रैकेट दिमाग से हटा देते। सबसे पहले मैं देखता कि भाग कहाँ है, फिर गुणा कहाँ है, फिर जोड़ कहाँ है, फिर घटाव कहाँ है। बातें समझ, जो अभी ये सवाल इसके पहले बताया। अब अगर ऐसा सवाल आए जिसमें 2-2 या 3-3 संख्याओं या सभी संख्याओं के बीच में इस तरह से ब्रैकेट लगा दे, समझ रहे हो कि नहीं, यानी उस ब्रैकेट के अंतर्गत 2 संख्या या 3 संख्या या 4 संख्या जाए तो कैसे सॉल्व किया जाएगा? हम इसे लिखेंगे 8/4 है तो 8/4 लिखेंगे, माइनस का चिन्ह है माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब ब्रैकेट के अंतर्गत देखो क्या है 6/8 है और भागे कितना है 8/6 है। 6/8 है तो 6/8 लिखेंगे। भाग का चिन्ह गुणे में बदलता है, ये भिन्न का भाग है। बातें समझ आई? भाग का चिन्ह गुणे में बदलता है और उसके सामने वाली संख्या उल्टी लिखी जाती है तो 6/8 लिखेंगे। इसके बाद गुणे 3/4 है तो गुणे हम लोग इस तरह से 3/4 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, प्लस लिखेंगे, 6/4 लिखेंगे। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तभी ये ब्रैकेट खत्म करेंगे। 8/4 है तो 8/4 लिखेंगे, माइनस का चिन्ह लगाओ। अब यहाँ पर देखो कोई भी संख्या किसी से कट रहा है क्योंकि ये आपस में क्या है गुणे में, तो 6/8 गुणे 6/8 गुणे 3/4 आ चुका है। अगर हम इसे काटना चाहें तो 2 से काट देंगे, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 2 से 6 को काटेंगे, 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। मजा आया ये चीज देख के? अब यहाँ पर शायद कोई भी संख्या 2 से इसको भी काट सकते हैं, 2 1 के 2 हो जाएगा और 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब कोई भी संख्या एक दूसरे से नहीं कटेगी। जब कोई भी संख्या एक दूसरे से ना कटे तो हम क्या करते हैं, अंश का अंश में गुणा करते हैं और हर का हर में गुणा करते हैं। तो गुणा कर लो, गुणा जब करोगे तो 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। बातें समझ में आई? 8 अठाई कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, तो 64 इस तरह से लिखो। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, अगर ना लिखना चाहो तो मत लिखना। अब यहाँ पर हमारा अगर माइनस, मान लो ऐसा कंडीशन होता, अगर मान लो यहाँ पर 3 त्रिक 9 त्रिक 27, ये -27 होता तब ब्रैकेट का खेला हो जाता। अगर मान लो इनका आप गुणा किए वो चीजें प्लस में आ गई तो कोई दिक्कत नहीं होता है। समझ रहे हो कि नहीं? ये सारी चीजें सीखना पड़ेगा। इसीलिए ब्रैकेट, अगर ब्रैकेट के अंतर्गत कोई चीज है उसे फटाक से ब्रैकेट में लगाया करो, यही चिन्ह आपका गलती करा देगा। अगर मान लो ये 27 आया होता तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता। समझ रहे हो कि नहीं बात? लेकिन वो क्या है, वो प्लस में ही है। तो ये आपका 27/64 है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का ही चिन्ह यहाँ पर लगेगा। तो इसे हम -27 बटे इस तरह से 64 लिख लेंगे। अब यहाँ पर प्लस 6/4 है तो प्लस 6 बटे हम इस तरह से 4 लिखेंगे। अब यह भिन्न का घटाव और भिन्न का जोड़ बन चुका है, इसको भी हम एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? अब हम 4, 64 और 4 का क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम निकालना सभी को आता होगा, 4, 64 और 4। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 2 से काटोगे 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 से काटो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 से काटो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 से काटो 2 1 के 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 16 में 32 हो जाएगा, 2 1 के 2 हो जाएगा, और 2 से काटोगे, अब 1 है 2 8 16 हो जाएगा, 1 है तो 1 लिख लो। अब यहाँ पर डायरेक्ट चाहे तो 4 से भी काट सकते हो, चाहे 2 से भी। 1 है तो 1 लिखो, 2 चौके 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ से काटो, 1 है 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अभी भी ये 2 से कट जाएगा क्योंकि 2 बचा है, तो 1 है तो 1 लिख लो, जो 1 1 आया उसको उसी तरह से लिखा जाएगा, 2 1 के 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इनका गुणा करो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 हो जाएगा। इसका एलसीएम हमारा कितना है, 64 आया है। तो बहुत सारे बालक जितने भी भूल जाते हो उसको देखा करो, समझ रहे हो कि नहीं? अब यहाँ पर 4 से 64 को काटेंगे, कितनी बार में कटेगा, 4 12 चौक 48, 16 चौक 64, 4 16 में कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा।
क्योंकि 16 16 32 16 43 16 चौके 64 होता है। तो अगर हम 4 से 64 में भाग देंगे, इसी तरह से भाग दिया जाता है, जो हर होता है उससे हम इसमें भाग देंगे तो 4 16 में 64 हो जाएगा। तो 16 का गुणा हम 8 में कर लेंगे, बातें समझ में आई? 16 का गुणा हम 8 में कर लेंगे। 4 से हम 64 को काटेंगे, कितनी बार में कटेगा? 16 बार में कटेगा। जितनी बार में कटे उसका हम अंश में क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। तो 16 गुणे हम 8 कर लेंगे, तो 8 छंग कितना होता है? 48 होता है, हासिल 4, 8 के 8 8 4 12 हो जाएगा 128। माइनस का चिन्ह है, माइनस लगाओ। अब यहाँ पर 64 है, 64 को 64 से काटो तो 64 1 के 64 एक बार में कटेगा, हम उसका गुणा उसके अंश में करेंगे, 27 1 के कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 से हम 64 को फिर से काटेंगे तो 4 से 64 कितनी बार में कटेगा? 16 बार में कटेगा। जितनी बार में कटे उसका हम अंश में गुणा कर देंगे, अंश इसका कितना है? 6 है, तो 16 गुणे हम क्या कर देंगे? 16 गुणे हम लोग 6 कर देंगे, तो 6 6 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, हासिल 3, और 6 के 6 6 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अगर पहाड़ा याद है तो डायरेक्ट कर सकते हो, ये मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूँ सब कुछ। अब 128 माइनस 27 प्लस क्या है? 96 बटे कितना है? 64 है। तो सबसे पहले क्या कर लेना? जोड़ को सॉल्व कर लेना, माइनस 27 और प्लस 96 को सॉल्व कर लो, तो 128 लिख लो, और माइनस और प्लस क्या होगा? माइनस होगा, माइनस और प्लस क्या होगा? माइनस होगा। तो 96 में से आप क्या कर लेना? 96 में से 27 घटा लेना। अब यहाँ पर 16 है, तो 16 में से आप 7 गया, कितना हो जाएगा? 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर एक उधार दे दिया था, तो 8 में से 2 घटाओगे, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यानी यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा? जब आप इसे सॉल्व करोगे, 96 में से 27 घटाओगे तो आपका 69 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप 69 लिख लो। अब यहाँ पर किसका चिन्ह लगेगा बीच में? जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगेगा, बटे का चिन्ह लगाओ। 64 है तो इस तरह से आप 64 लिख लो। अब इसे जरा सॉल्व करो। अब यहाँ पर 128 है और 128 प्लस 69 आ चुका है, तो 128 में 69 जोड़ना पड़ेगा। तो जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 9 9 18 होता है, तो एक कम है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 17 का 7, हासिल आपका कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब इसे जोड़ो, 6 2 कितना हो जाएगा? 8, 1 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 1 है तो 1 लिख लो, 197 बटे कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो जब भी ऐसे सवाल आए इनको इसी तरह से सॉल्व करना। पहाड़ा थोड़ा याद रखा करो, पहाड़ा तो देखो हमको भी भूल जाता है, अगर डेली ना रिवीजन किया करे 2-3 दिन बाद, तो पहाड़ा हमेशा याद किया करो, समझ रहे हो कि नहीं? कभी कभार जब भूल जाता है तो गुणा करके फटाक से लिख लिया करो, ये नहीं कि बस गिनते रह जाए पहाड़ा, गुणा करके फटाक से लिखो। पहाड़ा भूल गया है तो याद करो, सीधी सी बात। अगला प्रश्न देखो क्या है, अगला प्रश्न यही शायद आखिरी प्रश्न है क्या, तो इस वीडियो का आखिरी प्रश्न ध्यान से समझना, मजा आएगा। हर एक टाइप का प्रश्न आपके लिए लिया हूं जिससे आप समझ सको। बहुत सारी चीजें मैं समझाना चाहता हूं, इसीलिए मैं पहले से सरल फिर कठिन 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 लेके चलता हूं, जिससे हर एक बालक को समझ में आ सके। अगला प्रश्न हमारा क्या है? 2 सही 8/5 है, तो सबसे पहले ये मिश्र भिन्न में है तो साधारण भिन्न में बदलेंगे। 5 दूना कितना हो जाएगा? 10, 10 में 8 जोड़ेंगे, 10 8 कितना हो जाएगा? 18 बटे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट में 12/6 है, समझ में आया कि नहीं? अब ये ब्रैकेट में 12/6 है, अब ब्रैकेट और इसके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह माना जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं? तो गुणे हम क्या कर लेंगे? 12/6 है तो इसको हम इस तरह से 12/6 लिख लेंगे, ब्रैकेट भी आप हटा सकते हो। गुणे यहाँ पर कितना है? -10/3 है, तो यहाँ पर माइनस इस तरह से 10/3 लिख लो ब्रैकेट में। बातें समझ में आई? अब जो बीच में देखो गुणे का चिन्ह है, तो ये भिन्न का गुणा बन चुका है। जो भी चीज एक दूसरे से कट रहा है उसे काट पीट के हम क्या कर लेंगे? सरल कर लेंगे, सीधी बात। यहाँ पर देखो 6 से 18 को काटेंगे, 6 के 6 6 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और कोई चीज कटेगा? 3 से 12 कट जाएगा, 3 1 के 3 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा। 5 से हम 10 को काट देंगे, 5 1 के 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। तो इसमें देखिए काटने पीटने का नियम क्या होता है, अगर भिन्न का गुणा है तो 3 से हम 18 को यहाँ भी काट सकते हैं, 3 से 12 को भी काट सकते हैं, 5 से अगर 10 काट रहा है तो 5 से 10 को भी काट देंगे। यानी कितना भी दूर हो, अगर बीच में आपस में गुणे का चिन्ह हो तो उन्हें हम काट पीट के सरल कर देंगे। मजा आया कि नहीं ये सारी चीजें समझ के? इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका दूसरा नियम होता है अंश का अंश के साथ गुणा करते हैं, हर का हर के साथ गुणा करते हैं, समझ में आई? अब जब सारे चीजें कट गए हैं तो क्या बचा है? 3 गुणे 4 गुणे 2 बचा है, तो 4 दूना 8, 8 त्रिक कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब बटे में नीचे कुछ भी नहीं बचा है तो यहाँ पर बटे में क्या? 1 कर लेंगे, क्योंकि ये एक बार में कटा है ना, तो 1 गुणे 1 करोगे तो 1 ही आएगा। तो अगर 24/1 है तो उसे आप इस तरह से 24 लिखो। अब यहाँ पर ध्यान दो किसका चिन्ह लगेगा,
हमेशा ध्यान देना, ये नहीं कि फटाक से काटे 24 हमारा उत्तर आ गया। थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा है, तो जब आप इसे काटे हो तो ये -2/1 कहलाएगा। तो जब इनका आपस में गुणा करोगे तो प्लस गुणे माइनस करोगे तो माइनस ही होगा। समझ में आई बात कि नहीं? अगर मान लो यहाँ पर जैसे 2 गुणे 3 गुणे -5 है, तो इसका उत्तर क्या आएगा? सबसे पहले आप गुणा करो, 3 दूना 6, 6 पंचे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इसका उत्तर किस में आएगा? माइनस में आएगा। ये दोनों प्लस में और ये माइनस में है, तो इसका उत्तर हमेशा माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि प्लस गुणे प्लस प्लस होगा और ये अकेले गुणे माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। मजा आया कि नहीं ये सारी चीजें समझ के? इसीलिए यहाँ पर ये दोनों प्लस में थे तो प्लस गुणे प्लस प्लस ही होगा, और प्लस का गुणा माइनस के साथ करा देंगे तो -24 इसका क्या होगा? उत्तर होगा। तो ऐसे प्रश्न जब आए तो इसी तरह से करिएगा। तो इसमें आप 2 चीज सीखे काफी आराम से, एक तो कैलकुलेशन सीखे, दूसरा मिश्र संख्या को कैसे सॉल्व किया जाएगा, तीसरा प्लस और माइनस का भी आपका रिवीजन हो गया। तो संडे क्लास आपका स्पेशल थोड़ा बन गया। मिला जाए नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, जाते जाते फिर एक चीज कह रहे हैं कि रिवीजन करते रहना। रिवीजन करते रहोगे तो मजा आता रहेगा मैथ को पढ़ने में और लगाने में। अब आपका नया सत्र चालू हो गया है तो पढ़ाई शुरू से कर दीजिए, अच्छे से पढ़िए 2 घंटा, इसके बाद एंजॉय भी लिए। तो वीडियो को उन्हीं बालकों को शेयर करना जो बच्चे पढ़ते लिखते हैं। समझ में आई? जो आपसे पूछते हैं भाई ऐसा वीडियो बताओ जिससे मजा आ जाए पढ़ने में, तो बता दिया करो। तो मिला जाए नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।